ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, रिक्रूटमेंट में आप जैसे जाओगे रिक्रूटमेंट के अंदर आपको यहां पे मिलेगा आरओ विजयवाड़ा, राइट, और यहां पे मिलेगा 28/12/2012 लास्ट डेट, यहां पे 15/2, राइट। और देन उसके बाद यहां पे जब आपने इस पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये पूरा की पूरा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, राइट। ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया। अब इस पूरे नोटिफिकेशन को आप देखिए ढंग से, तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे वैकेंसीज के बारे में बता रहा है कि टोटल वैकेंसीज यहां पे क्या है। अब देखो 2-3 चीजें हैं यहां पे, समझना इस बात को कि इसकी जो डिफरेंट आरओ हैं, रीजनल ऑफिसेज वहां पे है, आरओ विजयवाड़ा में है, आरओ पटना में है, आरओ रायपुर में है, ईएसआईसी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, डायरेक्टरेट के अंदर है यहाँ पे। तो मतलब ये जो वैकेंसीज हैं आपको दिख रही है 28/12 यानी ये डिफरेंट है ना। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आरओ बड़ी के अंदर है, जम्मू के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर है। तो इसके डिफरेंट जोन के अंदर ये वैकेंसीज आउट हुई हैं, ठीक है। तो इन सबकी कलेक्टिवली अगर आप देखोगे वैकेंसीज को कि कलेक्टिवली कितनी वैकेंसीज आपके सामने है, तो ये करीब 4000 के आसपास वैकेंसीज है। तो पहली चीज ये है कि मैं आपको अभी जो बता रहा हूं वो आंध्र प्रदेश रीजन के अंदर बता रहा हूं, विजयवाड़ा के अंदर बता रहा हूं, है ना। ओके, तो ईएसआईसी यहां पे आंध्र प्रदेश है। अगर मान के चलिए किसी बच्चे को जानना है कि सर पटना में कितनी है, तो पटना वाला रीजन खोलना, ठीक है। पटना वाला आप रीजन खोल लोगे तो पटना वाले रीजन में आपको पता लग जाएगी कि पटना की वैकेंसीज कितनी है। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि सर मुझे रायपुर में जानना है, छत्तीसगढ़ में जानना है, तो छत्तीसगढ़ के ऊपर क्लिक करना, राइट। तो इस तरीके से आपके आरओ को लेकर के अलग अलग वैकेंसीज निकली है। न्यू दिल्ली को देखने तो न्यू दिल्ली के ऊपर जाना। तो ये देखिए ये आपके कहां पे आ गया, बिहार रीजन की आ गई है। यहां पे आप देखोगे, यहां पे इसकी वैकेंसीज को हम देख लेते हैं, यहां पे इसकी लोड हो रही है। तब तक सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कि हमारे यहां पे कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो देखो यहां पे अगर आंध्र प्रदेश के रीजन की बात करूंगा तो टोटल वैकेंसीज यहां पे 26 बताइए, एमटीएस में, स्टेनो में 7 है और यूडीसी में 7 है। मतलब यहां पे स्टेनो में 2 है, यूडीसी में 7 है। ओके, ये इसका पूरा की पूरा पे स्केल देख लीजिए, पे स्केल लगभग सेम ही रहेगा। यहां पे देखोगे बिहार वाले में, तो बिहार वाले के अंदर टोटल एमटीएस की वैकेंसी 37 है, यूडीसी की वैकेंसी 43 है और स्टेनो की वैकेंसी 16 है। टोटल कलेक्टिवली करोगे 4000 वैकेंसीज हैं, राइट। और देखिए बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कंडीशन बाकी सब सेम रहेगी। पे स्केल आप देखो तो पे स्केल दोनों जगह सेम है, चाहे वो यहां पे आओ तो भी 7th पे कमीशन लगा हुआ है और यहां पे आओ तो भी 7th पे कमीशन के बाद सैलरी सेम है, राइट। तो सैलरी को लेकर कोई ऐसा अलग नहीं है कि सैलरी यहां पे ज्यादा है यहां पे कम है। अब यहां देखो, यहां पे छत्तीसगढ़ रीजन में देखो, छत्तीसगढ़ रीजन के अंदर आपको जो वैकेंसीज दिख रही है वो आपको यहां पे पता लग गई है कि एमटीएस की 21 वैकेंसीज है, यूडीसी की आपके पास 17 वैकेंसीज है, स्टेनो की यहां पे 3 वैकेंसीज है। इसी तरीके से अगर आप दिल्ली को खोलोगे तो दिल्ली में आपको पता लगेगा सबसे ज्यादा अच्छी खासी वैकेंसीज अगर आपको मिलती है तो वो दिल्ली के अंदर मिल रही है, राइट। तो यहां पे देखो ये आपको दिल्ली के अंदर वैकेंसीज है। तो दिल्ली के अंदर जो यूडीसी की वैकेंसी आपके पास आ रही है, ओके, क्लिक नहीं होगा यहां पे, क्लिक बिट नहीं है अभी। तो यूडीसी की वैकेंसी आप देख रहे हो कि 235 यहां पे दिख रही है, राइट। एमटीएस की वैकेंसी यहां पे 292 दिख रही है, स्टेनो की वैकेंसीज आपको यहां पे 18 दिख रही है। तो ये यहां पे दिल्ली रीजन की वैकेंसीज हैं एंड दिल्ली रीजन के अंदर ये चीज दी हुई है। तो दिल्ली का मैंने खोला हुआ है, यहां पे इन एडिशन टू पे दे विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर डीए, एचआर एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज एंड अदर अलाउंसेज एज वेल, ठीक है। अब आपके पास यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। तो यहां पे देखो आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट एंड डेटाबेस की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। स्टेनो के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 12th क्लास पास होनी चाहिए, यानी 12वीं क्लास चाहिए स्टेनो के लिए। साथ में आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें 10 मिनट्स में 80 वर्ड आपको लिखने होंगे। ट्रांसक्रिप्शन होगा इंग्लिश और 65 मिनट मिलेंगे हिंदी के लिए, ओनली ऑन कंप्यूटर। एमटीएस के लिए क्या चाहिए, आपका मैट्रिकुलेशन चाहिए यानी 10th पास चाहिए किसी भी बोर्ड से, ओके। अब आगे देखो एज लिमिट क्या है, अगर यूडीसी और स्टेनो के लिए आप भर रहे हैं तो आपके पास एज लिमिट है 18 से 27 साल का, और एमटीएस के लिए भर रहे हैं तो 18 से 25 साल का है। तो ये आपके पास एज लिमिट है, इस एज लिमिट से जो क्रॉस कर देंगे वो इस वैकेंसी को नहीं भर सकते। फिर यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन एससी और एसटी वाले बच्चों की 5 साल का है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का, और पीडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए अगर अनरिजर्व में है तो 10 साल है, ओबीसी 13 साल है, एससी एसटी तो 15 साल है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का अलग से यहां पे ऑलरेडी स्टार लगा हुआ है, नीचे मिलेगा। नेशनलिटी को लेकर के आपको ये पता ही है। अप्लाई कैसे करेंगे ये देखिए, 15 फरवरी तक आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मिला हुआ है, यानी 15 फरवरी तक आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं यूडीसी को लेकर के।
अलग अलग पोस्ट के लिए बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है, तीनों अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10th पास का अलग कर सकते हो, स्टेनो आती है तो स्टेनो का कर सकते हो, और अगर आप यूडीसी के लिए अप्लाई करते हो यूडीसी का कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, स्टेट ऐसा नहीं है कि आप बिहार से आरओ बिहार से भर रहे हैं, अहमदाबाद से भर रहे हैं, फरीदाबाद से भर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भर रहे हैं, ऐसे मत भरिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम डेट सेम होगी तो आप इतने स्टेट पे जा नहीं पाओगे। तो किसी एक स्टेट से ही जाइएगा और उसके स्टेट के लिए भरिएगा, ठीक है। इनको फॉलो कर लीजिएगा, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कैंडिडेट्स को लेकर के। ओके, ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। गाइडलाइंस आपको फॉलो करते हुए ही एप्लीकेशन को फॉर्म करना है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए जो गाइडलाइन आपको दी गई है गाइस, इन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको ये पूरा की पूरा भरना है। फी मैं आपको बताता हूं, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फी कितनी है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए 250 रुपए फी रहेगी, जबकि आपकी दूसरी अदर कैटेगरीज के लिए 500 रुपए आपकी फी रहेगी, ठीक है। ये फी का है। मोड ऑफ पेमेंट आपको पता है ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है। ये यहां पे सेम है, इसे पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि ये डॉक्यूमेंट स्कैनिंग है, एंड सिग्नेचर है, थंब इंप्रेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। देखो, हैंड रिटन डिक्लेरेशन में हमेशा बच्चा गलती करता है, तो मैं ये चीजें बता देता हूं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन कंटेंट इज टू बी एक्सपेक्टेड, है ना। Handwritten declaration should not be written in the capital letter, it should be on small letter. The application has to write declaration in English clearly on the white paper. White paper पे बहुत साफ साफ शब्दों में लिखना है with black और blue pen. आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक या ब्लू से आपको ये लिखना है ताकि क्लियरिटी बहुत अच्छी है। वैसे दिक्कत नहीं होती, लेकिन होना चाहिए, आपको यही फॉर्म अच्छे से करना है, ठीक है। और देन इसके बाद ये सारी बेसिक चीजें ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने कंटिन्यूअसली फॉर्म भरे हैं। सो ये मैंने आपको डेली रीजन का बता दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टरेट मेडिकल दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आरओ पणजी से अप्लाई कर रहे हैं, अहमदाबाद से अप्लाई कर रहे हैं, फरीदाबाद, बड़ी और जम्मू, इस तरीके से इनमें से अगर किसी भी जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं तो ईएसआईसी के आप इस नोटिफिकेशन को भर सकते हैं। जल्दी बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको लगता है नए साल में भरना, आप नए साल में भरिए, क्योंकि 15 फरवरी इज द लास्ट डेट, 15 फैब इसकी लास्ट डेट है। होप तो ये इंफॉर्मेशन आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, सो दैट कि आपको आने वाले दिनों में और अपडेट्स टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।